संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। बाबू, कामयाबी इतना समय मांगेगी ना कि पढ़ लिख कर कामयाब होकर जब तुम किसी के लिए चूड़ियां खरीदोगे ना, तो उससे पहले कुछ इसे सोने का कंगन पहना चुका होगा। प्रेम राधा और कृष्ण का अधूरा रह गया। तो बेरोजगार लोग अपना मोटिवेशन थोड़ा सोच संभल के, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि दुनिया को दिखाना था जो महाभारत जीत सकता है वो प्रेम के युद्ध में कितना अकेला पड़ गया। जिस व्यक्ति ने महाभारत जैसे महान युद्ध में टस से मस नहीं हुआ, प्रेम के युद्ध में अकेला अलग थलग पड़ गया। तुम क्या? अरे हम भगवान को बहुत कम याद करते हैं जी, सच में। अरे किसी दिन वो याद कर लिया दिक्कत हो जाएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। तो एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है, और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। ले भैया, तेरे लिए स्पेशल है यहाँ पर याद रखना, वो आदमी ही क्रांति करता है जो अकेला चलता है। भीड़ तो भेड़ों की भी होती है, शेर तो अक्सर अकेला चलता है। हर सफलता की जीवन में एक कीमत होती है। क्या वो कीमत तुम चुका रहे हो? जो वो कीमत चुकाएगा वही सफल होगा। क्या आप जीवन में कुछ कीमत चुका रहे हो, कुछ त्याग कर रहे हो? आप अगर आप उस लेवल का त्याग कर रहे हो तो बन जाओगे यार, आज नहीं तो कल बन जाओगे। चांद जैसा मत चमकिए, जिसको मन नजर लगाएगा। सूरज जैसा चमकिए, औकात होनी चाहिए देखने की। यहाँ पे अगर नींद से इतनी मोहब्बत रहेगी तो आपके सपने ही, आपकी जो मंजिल है वो ख्वाब बन जाएगी। इसलिए नींद को त्याग दीजिए। सच से कभी अपना मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। किसी को चाह लेने से कोई अपना नहीं हो जाता है। इसलिए दुनिया को बेवकूफ बना लेना, लेकिन सच के सामने आंखें मत बंद करना। हमेशा याद रखना, जो इंसान मेहनत करके आगे बढ़ा है उसके पास सफलता के लिए जश्न मनाने का समय नहीं रहता है, क्योंकि सफलता इतना मेहनत कराकर आपसे हर एक ऊर्जा निचोड़ लेती है। इसलिए खुशी आप मनाने के लिए रहेंगे नहीं, आपको एक रिलैक्स फील होगा। बाप रे बाप, हम ही थे वो व्यक्ति कर। एग्जाम्पल के तौर पर, जो 10 तल्ला पैदल सीढ़ी से चढ़ेगा ना, 10वां तल्ला पे पहुंचने के बाद ना उसको खुशी नहीं होगा कि बाहरी कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ, आप जाएगा 10 तल्ला पे चढ़ गए, पसीना पड़ेगा, लेकिन कुछ को मेहनत की है लेकिन चढ़ गए, उसके में घमंड नहीं रहेगा। तो उससे पता है गलती से नीचे गए ना तो फिर चढ़ने में कितना मेहनत लगेगा। और जो लिफ्ट से चढ़े ना, तो लिफ्ट से मेहनत किए नहीं, लिफ्ट में बटन दबाया, बातचीत करते करते चढ़ गए, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। यहाँ व्यू आ रहा है। यही होता है कि जब आप मतलब मेहनत नहीं कीजिएगा किसी चीज के लिए और आपको सफलता मिल जाएगी, तो कदर नहीं करता, और वही इंसान बहुत घमंडी हो जाता। मुझे सिर्फ अपना करियर बनाना है, और इतना सॉलिड बनाना है कि किसी भी चीज के लिए किसी भी साले पर डिपेंड ना करना पड़े। कोई रिग्रेट ना रह जाए कि लाइफ में जो करना चाहती थी वो नहीं कर पाई। कभी किसी से न करना ये वादा कि चाहेंगे तुम्हें खुद से भी ज्यादा। ये देखो पहुंचा है सीधे। ये प्यार व्यार सब बकवास की बातें होती हैं प्रियांश बाबू। 1 महीने के अंदर दूसरा बंदा कैसे आ गया? भाई आप जिससे इश्क करने में 24 घंटे मसरूफ हैं, वो सिर्फ आपकी है, इस बात का कोई प्रूफ है? सच्चा प्यार इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देता है। अगर जिंदगी बनाना है तो याद रखिए, या तो प्यार कीजिए नहीं, या तो ओनली टाइम पास, अदरवाइज आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। अभी कांच है इसलिए लोगों को चुभते हैं, जिस दिन आईना बनेंगे उस दिन पूरी दुनिया देखेगी। तो कभी लाइफ में अगर समझ में ना आए कि किसके लिए मेहनत करना है, तो याद रखना पीछे 2 चेहरे खड़े हैं। सब बाप की मजबूरी है और माँ के हाथों की जोरियां, अगर वो भी तुम्हें पढ़ने पे मजबूर ना करे तो क्या खाक मोटिवेशन है, क्या लाइफ है। जिसका तेरे बिन ना कोई आस। तुम्हारी रफ्तार बहुत तेज है, मुझे जहां पहुंचना है उसके लिए ये रफ्तार बहुत जरूरी है।
तुम लड़का हो, याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तुम रो, गाओ, जियो, हंसो, कुछ भी करो, लड़का हो बाबू। याद रखना, जिस तरह से बैल की जिम्मेदारी होती है ना, खींचना पूरे पीछे गाड़ी को, उस तरह आपकी जिम्मेदारी है, परिवार को खींचना ही पड़ेगा। ट्रू रियलिटी है बाबू।